ईरान ने 3 नए ड्रोन दिखाए हैं। इस रिपोर्ट में ईरान के ड्रोन का नया धमाका है। ईरान की ड्रोन पावर जिससे यूक्रेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नाटो भी दहशत में है। अब उससे भी खतरनाक ड्रोन वाली ताकत का एक और ट्रेलर ईरान ने समंदर में दिखाया है। पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ऑफ करता है। दूसरा ड्रोन है आरिश-2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। और तीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है। तीनों ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। पहले ईरान की फौज के युद्धाभ्यास की नई तस्वीरें देखिए जो पश्चिम एशिया में एक नई सिहरन पैदा कर रही हैं। ये है ईरान का युद्धाभ्यास जुल्फिकार 1401 जिसमें ईरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कब्जा करने का ट्रेलर दिखाया है। ईरान की फोर्स नेवल शिप में से निकलकर एक टापू पर धावा बोलती है। इसमें टैंक भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं और ईरान के कमांडो भी हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक है। पुतिन का दोस्त ईरान अब महसूस कर रहा है कि यूक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्चिम एशिया में खुल सकता है क्योंकि यहां अमेरिका भी है, इजराइल भी है, सऊदी अरब और इन सब का प्रतिद्वंदी ईरान भी है। क्योंकि पुतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वॉर फ्रंट तैयार कर रहा है, ऐसी आशंका ईरान की है। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। अब देखिए ईरान ने जो ड्रोन लॉन्च किए थे उन्होंने कैसे हमला किया। पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ऑफ करता है। वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नजर रखता है। ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान माना जाता है। दूसरा ड्रोन है आरिश-2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। जब अचूक निशाना लगता है तो धमाका देखकर ईरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब देखिए तीसरा ड्रोन, ये है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबेल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। तो इस तरह ईरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके ईरान ने बता दिया है कि पश्चिम एशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा। और यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि ज़ेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा हिल चुका है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और एक बार फिर से हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट कर दिया। तो सवाल है कि आखिर ईरान ये चैलेंज किससे कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में ईरान के दुश्मनों के बारे में समझिए क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान अकेली पावर नहीं है। एक बार फिर देखिए ईरान का ड्रोन अबाबेल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस टारगेट को धमाके से उड़ाया गया वो इजराइल के एक वॉरशिप की ही डमी है और ईरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल की फौज को लहूलुहान कर सकते हैं। ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है।
यूक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने ईरान के ड्रोन से ही हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि ज़ेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा हिल गया है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट किया है। खेरसॉन हारने के बाद से ही पुतिन के ईरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे ज़ेलेंस्की बेबस हो गए। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन को अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। अब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। यही वजह है कि यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और कड़कड़ाती ठंड के बीच 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर कौन होगा? ईरान कहां यूक्रेन वाले हमलों को दोहरा सकता है? और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में कैसे बवंडर शुरू हो जाएगा? क्योंकि ईरान के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन पश्चिम एशिया के अंदर ही 2 बड़े नाम हैं। अमेरिका के अलावा ईरान के 2 बड़े दुश्मन हैं। पहला है सऊदी अरब और दूसरा है इजराइल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे गौर से समझिएगा। अक्टूबर 2022 में जब ईरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब ईरान के एक जनरल ने 4 देशों को चेतावनी दी थी। तब ईरान के इस खास मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था। सवाल उठने लगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल झंडा ईरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलेमानी की मौत हुई थी। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि इस बार ईरान क्या पैगाम देना चाहता है? ईरान क्या अपने दुश्मनों को युद्ध की चेतावनी दे रहा है? ईरान के दुश्मन कौन कौन हैं? इन 3 सवालों के जवाब जानने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी की बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ईरान के जनरल की चेतावनी 4 देशों के लिए है, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी अरब। इन सभी को यह धमकी खुल्लम खुल्ला दी गई है। सवाल है कि क्या ईरान सऊदी अरब या फिर इजराइल पर हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और इस वक्त चर्चा में ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है जो ईरान के बाहर तैयार हो रही है। ईरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजिकिस्तान में ड्रोन का बवंडर अब शुरू कर दिया है। पुतिन को ईरान के ड्रोन से गजब की ताकत मिली है। अब ईरान उसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है। सऊदी अरब ईरान के मुकाबले कैसी पावर है? क्या सऊदी अरब की फौज इस लायक है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके? अगर ईरान ने अपने ड्रोन से सऊदी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा? क्या युद्ध में सऊदी अरब ईरान को टक्कर दे पाएगा? ईरान की 5.25 लाख की फौज के सामने सऊदी अरब के पास 4,80,000 की सेना है। ईरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सऊदी अरब के पास 880 फाइटर जेट है। ईरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट है, जबकि सऊदी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है। ईरान के पास 3,700 टैंक हैं, सऊदी अरब के पास 1,000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीच समंदर भी है जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नाम से जानती है। ये वो गलियारा है जहां अक्सर ईरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है। सऊदी अरब की फौज और खासकर उसकी एयरफोर्स ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है। ईरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के पास
लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं। बावजूद इसके सऊदी अरब को लेकर अमेरिका का हौसला भी डगमगाया हुआ है। ईरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है, लेकिन इस बार अमेरिका ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर होगा कहना मुश्किल है। ना ही ब्रिटेन के अड्डों पर ईरान की नजर टेढ़ी होगी। ईरान इस वक्त इजरायल को लेकर काफी एक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिए वो इजरायल तक को रेंज में रखता है। इनमें अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन हैं और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनान तक इस्तेमाल किए गए हैं। अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी की जा सकती है। ईरान पिछले 3 दशकों से ऐसे ड्रोन तैयार कर रहा है। इनमें अबाबिल 1 ड्रोन सुसाइड हमला करता है। इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टारगेट से खुद को टकराकर उसे तबाह कर देता है। अबाबिल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वॉरहेड लेकर उड़ सकता है। अबाबिल 3 की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में 5000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करता है। ये रात में भी अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। इस वक्त चर्चा में ईरान की ड्रोन की फैक्ट्री भी है जो ईरान से बाहर तैयार हो रही है। ईरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजिकिस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है। पुतिन को ईरान के ड्रोन से गजब की ताकत मिली है। अब ईरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है। मई 2022 में ही ईरान ने ताजिकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोली जिसमें अब अबाबिल ड्रोन बनाए जा रहे हैं। अभी तक ईरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम दिखाया गया है, लेकिन अब ईरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है। इसके साफ मायने हैं कि ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सऊदी अरब और इजरायल को भी चैलेंज कर रहा है।